नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने आज 2,09,000 शिक्षकों को टैबलेट का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश में डिजिटल पठन पाठन व कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए परिषदीय विद्यालयों के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को टैबलेट देकर सराहनीय कार्य किया है। सीएम योगी ने प्रदेश के शिक्षक सम्मान समारोह में परिषदीय स्कूलों में टैबलेट वितरण के साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की स्थापना का भी शुभारंभ किया। लोक भवन में आयोजित समारोह में सीएम योगी ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक के 75 और माध्यमिक के 19 समेत कुल 94 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित भी किया। शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। सीएम ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के मौके पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती है, जिसे पूरा देश बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया था, उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, यह हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वो राष्ट्र निर्माता है, और राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को भले किसी रूप में, लेकिन उसको मान्यता दी, उसको सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में एक विशिष्ट स्थान देने का कार्य भी किया। लेकिन समय के अनुरूप इसमें दोनों पक्ष इसके सामने आते गए। एक पक्ष जो उसका उज्जवल पक्ष था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी
हम सबको, पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है। एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। याद करिए, 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था, तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था। क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा, भाई इन लोगों का नाम क्यों दे, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये नींव को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, नींव को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया। और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी। और मुझे प्रसन्नता है, आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 साल में हमारी सरकार को काम का समय मिला। उन्होंने कहा कि वे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिससे 37 साल के बाद अपना कार्यकाल पूरा किया है। सरकार 2/3 बहुमत के साथ रिपीट हो रही है। उन्होंने कहा कि अब नकारात्मक दृष्टि से लोग उत्तर प्रदेश को नहीं देखते हैं। पिछले 6-6.5 साल में यूपी की इमेज बदली है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा। इस बदलाव की शुरुआत 2014 से हुई, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2014 के बाद से भारत को सकारात्मक नजरिए से देखा जाता है, भारत को गंभीरता से सुना जाता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश नंबर 3 अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत ने जीडीपी को दोगुने करने में सफलता हासिल की है। देश में अर्थव्यवस्था के मामले में यूपी तीसरे नंबर पर है, लेकिन जल्द दूसरा स्थान हासिल करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई दुश्मन भारत को टेढ़ी नजर से देख नहीं सकता। घुसपैठ करने के दुस्साहस पर भारतीय जवान उस बहादुरी से जवाब देंगे और आज कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ही बड़ा मसला था। 2022 में ऐसा पहली बार हुआ जब कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को फिर से लेकर आने की बात लोगों ने की है। पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में 31 करोड़ लोग धार्मिक पर्यटन में आए। पहले रोड शो में ही यूपी को 2 करोड़ 5 लाख के प्रस्ताव मिले थे। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ जब देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों को मिल रहा है। औद्योगिक निवेश के रूप में भारत उभरा है तो भारत के अंदर यूपी भी उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को नई दिल्ली के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान सीएम अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने गए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। वहीं मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान अगले वर्ष 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा। मंदिर में 21 से 23 जनवरी के बीच रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संभावित है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को पहले ही आमंत्रण भेजा जा चुका है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।